Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to discuss totally different topics that is not from a C++ or STL or anything. So आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर विजन. सो व्हाट इज कंप्यूटर विजन और ये रीजन क्यों है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भैया C++ तो हो रहा है, DSA तो हो रहा है, बट भाई कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें भी बता दो यार कभी कभी. तो इस वीडियो का मोटिव ये है कि भाई आप 5 ऐसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लाइक एआई मशीन लर्निंग से रिलेटेड चीजों पे आप 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो कंप्यूटर विजन से रिलेटेड है, ठीक है? सो उस 5 प्रोजेक्ट है उसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? काफी कम एफर्ट में जो आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा और उसका वैल्यू भी मिलेगा. और वो किस 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 टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम और क्या क्या चीजों यूज करके तुम कर सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर विजन एक टाइप है एआई का. वो मेनली काम करता है इमेज इमेज से रिलेटेड चीजों के लिए, राइट? सो जितने भी विजुअलाइजेशन होता है ना, उससे रिलेटेड चीजों के लिए कंप्यूटर विजन काम होता है. जैसे कि तुम देख लो, हमारे डेली बाय डेली वर्क में अप्रोक्स तुम हर एक जगह जाओगे ना अभी लेटेस्ट जगह पे, तो तुम्हारा कंप्यूटर विजन का कहीं ना कहीं पे तुमको काम मिल ही जाएगा. जैसे कि अगर मान लो कि तुम ट्रैफिक लाइट पे जा रहे हो, राइट, एंड यू आर ब्रेकिंग द ट्रैफिक लाइट, तो क्या होगा भाई? कल हो कि तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारे चालान लग जाएगा, राइट? तो कैसे काम कर रहा है ट्रैफिक लाइट पे? ये हो कैसे रहा है? सो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन हो रहा है. कैसे हो रहा है? तो उस वक्त आप अगर अ, ये क्रॉस कर दिए, ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग के तहत या फिर अगर आप हेलमेट नहीं पहने हो तो फिर आपका चालान कट जाएगा. कैसे? तो ये क्या होगा कि हेलमेट डिटेक्ट करेगा कि ये भाई ये बाइक वाला बंदा है या फिर ये इंसान है जो फोर व्हीलर चला रहा है और वो बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, तब भी आपका चालान कट जाएगा. आजकल देख रहे हो कि भाई मतलब ऑटोमेटिक आपको नोटिस चला आया आरटीओ से कि भाई आपका चालान लग जाएगा, आपको फाइन लग जाएगा. और आपने ऑलरेडी अगर मान लो कोई ट्रैफिक लाइट क्रॉस कर दिए तो आपका चालान लग जाएगा. तो कैसे कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है? और इसमें जैसे कि मान लो कि बाइक पे अगर हम हैं और विदाउट हेलमेट चला रहे हैं, राइट, और कोई ट्रैफिक लाइट के पास से हम निकल रहे हैं, तो एट दैट टाइम क्या होगा कि ट्रैफक लाइट के सामने जो कैमरा लगा हुआ है, राइट, सो उस कैमरा से आपका हेलमेट डिटेक्ट किया जाएगा. उसके पीछे एक एल्गोरिदम चल रहा है, एक मॉडल चल रही है, मॉडल रन कर रहा है. और वो मॉडल क्या करेगा कि आपका डिटेक्ट करेगा विजुअल जो भी आप कैमरा जो इमेज लेगा या वीडियो लेगा, उससे वो क्या करेगा कि आपका हेलमेट डिटेक्ट करेगा कि ये इंसान बाइक लिया हुआ है. पहले तो कैटेगराइज करेगा कि ये इंसान हेलमेट पहना है, सॉरी बाइक चला रहा है या फिर फोर व्हीलर चला रहा है. एंड देन दे डिटेक्ट दैट इफ ही और सी इज ड्राइविंग अ कार, देन वो जो ड्राइविंग सीट पे है तो वो ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाया या नहीं लगाया. अगर वो टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो बाइक पे हेलमेट लगाया या नहीं लगाया है. टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं. सो ये सब टोटल जो चीजें हो रही है ना, वो बिकॉज ऑफ कंप्यूटर विजन हो रहा है, ठीक है? मान लो तुम गए बहुत सारे जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए वगैरह में सेल्फ चेकआउट काम करती है सिस्टम, ठीक है? जैसे कि मॉल में, हमारे मॉल में भी क्या होता है कि अब जाओगे बिलिंग करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होगा. बट इन यूएस और कोई एडवांस कंट्री में वहां पे कोई नहीं होगा. बस आप मॉल में जाओ, यहाँ पे मशीन हो, जाओ खुद से अगर सेल्फ सेल्फ बिलिंग करो और निकलो. सेल्फ चेकआउट, देयर इज अ मशीन कॉल्ड सेल्फ चेकआउट. तो वहां पे क्या होता है कि अगर भाई आपका लाइन बड़ा है तो सामने लगा हुआ है कैमरा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स वो लोग मशीन का जो ट्रिगर है या फिर फंक्शनलिटी है, क्यू काउंट किए, नंबर ऑफ क्यू काउंट किए, फिर देखे कि भाई इतना कम लोग हैं तो कुछ कम कर दिए, मतलब ज्यादा सिक्योरिटी कर दिए, या फिर अगर ज्यादा अगर भीड़ है तो सिक्योरिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट जो स्क्रीन पे चल रही है वो कम चलेगा, आपको कम ही फंक्शनलिटी यूज किया आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, राइट? तो विदाउट कोई सर्वे लिंक या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट थिंग्स आपको नहीं दिखाया जाएगा और वो चीज को स्किप कर दिया जाएगा. अगर भीड़ बढ़ा है तो कैसे होगा? तो वो नंबर ऑफ ये पीपल काउंट कर लेंगे. वैसे ही अगर मान लो बहुत सारे ऐसे जगह पे क्या होता है कि क्यू काउंटिंग होता है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं. आजकल क्या है कि चाइना में या फिर बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसा मॉडल चल रहा है, आप कैगल पे यूज कर देख सकते हो कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं है. तो इस चीज में भी आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल को काउंट किया जाता है और वो कितने डिस्टेंस पे हैं, एक कितने एंगल पे हैं, वो सब चीजों को यूज किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन ही जो टेक्नो ये है वो कंप्यूटर विजन ही है. सो ओपन सीवी,
और CNN एल्गोरिदम ये सब लेकर के यूज किया जाता है। डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग के अंदर में आता है, जैसे कि हेलमेट डिटेक्शन हो गया, ठीक है। ये या फिर पीपल, नंबर ऑफ पीपल काउंट कर रहे हैं, वो चीज हो गया, टेक्स्ट के तहत आती है, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है भाई इसका, ठीक है। तो एक तो है इमेज क्लासिफिकेशन। तो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि भाई जैसे कि तुम किसी भी ऑफिस में गए, राइट, आजकल क्या है कि भाई आप जाओ कैमरा की तरफ देखो, आपका अटेंडेंस लग जाएगा, या फिर डिटेक्ट करेगा कि भाई ये इंसान आया नहीं आया। बहुत जगह पे आजकल जो थ्रेड है या फिर कोई क्राइम क्राइम किया नहीं, क्रिमिनल का जो फेस डिटेक्शन होता है, वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स होता है, इमेज क्लासिफाई करता है। तो इमेज क्लासिफिकेशन एक इसका एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो हम ऑलरेडी बात किए हैं, हेलमेट डिटेक्ट कर रहा है, या फिर इंसान को डिटेक्ट कर रहा है, या फिर कार को डिटेक्ट कर रहा है कि भाई ये कार है या फिर क्या है। सो वो डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई कौन सा ऑब्जेक्ट है, राइट। प्रोजेक्ट पे अब बात करते हैं, प्रोजेक्ट जो ओपन सीवी का क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकता है। तो एक तो हो सकता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वो यूजिंग बहुत सारे एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं आप, ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि नंबर प्लेट जो आपका गाड़ी पे गए, और गाड़ी हम आपको हेलमेट डिटेक्शन से ही आपको बता रहे हैं, या फिर ट्रैफिक लाइट से ही बता रहे हैं मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर विजन का, वो आप या प्रोजेक्ट जो आप कर सकते हो वो देखो। जैसे कि मान लो आप गाड़ी पे गए और आपका ये चेक हुआ हेलमेट डिटेक्शन यूज करके, या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज करके, आपका ये चेक हुआ कि आप गाड़ी लाइक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो और दो बच्चे हैं, या फिर तीन तीन बंदे बैठे हुए हैं, ठीक, ट्रिपल लोडिंग है या फिर डबल लोडिंग है, और हेलमेट है या नहीं है। तो अगर हेलमेट नहीं है तो क्या होगा भाई, उस टाइम पे क्या होगा, पहले तो क्या डिटेक्ट किया, पहले डिटेक्ट किया बाइक है या फिर कार है। तो ऑब्जेक्ट पहले डिटेक्ट किया, देन दे आर काउंटिंग दैट हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बाइक। अगर वो तीन बच्चे हैं बैठे हुए, तो पहले तो बाइक में आया भाई, बाइक और चीजों को ये करेगा, वो फिल्टर करेगा। देन वो चेक करेगा कि भाई नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो अगर तीन हैं तो भाई वो एक रॉन्ग कैटेगरी में आएगा, या फिर जो ड्राइवर है, जो फर्स्ट पर्सन है, वो हेलमेट पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, तो वो चीज उस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि ये डिटेक्ट किया कि हाँ भाई ये बंदा और ये पार्टिकुलर इंसान अगर हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या करना है भाई, इसका नंबर प्लेट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर प्लेट का जो नंबर है उसको, तभी तो हम फाइन लगा पाएंगे। वो तो लाखों भाई का बाइक जा रहा है, बाइक से थोड़ी पहचान पाएगा भाई, कोई पुलिसमैन थोड़ी जानता है कि भाई कौन सा इंसान था वो। तो वो तो देखेगा कि बाइक का नंबर क्या है। तो बाइक का नंबर जो है वो आपका पिक आएगा, उस पिक से क्या करेगा, वो जो लेटर लिखा हुआ है ना उस पिक में, उस पिक से एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा तुम्हारा टेक्स्ट, इमेज इमेज एक्सट्रैक्शन वगैरह भी चलाएगा इसके अंदर। तो ऐसे जगह पे आजकल यूज हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह में, या फिर डॉक्टर्स का जो हैंड राइटिंग होता है वो पहचान में नहीं आता यार कि कैसे लिख रहे हैं, राइट। और बहुत जगह पे गलत मेडिसिन मिल जाती है। तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो हैंड रिटन राइटिंग है ना उसको कन्वर्ट करेगा, हैंड रिटन राइटिंग को आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में रिटर्न ये करेगा, कन्वर्ट करेगा। सो अगर मान लो कि तुम ऐसा कर पाओ कि जो फेस जो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है डॉक्टर का, उसको तुम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखो। वो लोग मान लो कि एकदम कर्सिव राइटिंग में लिखता है, किसी को समझ में नहीं आता है, पर तुम उसको एक पार्टिकुलर जो टेक्स्ट फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर दो। तो वो उसके लिए भी तुमको कंप्यूटर विजन और ये ओपन सीवी वगैरह का तुमको जरूरत पड़ सकता है। तीसरा है आपका ह्यूमन पोज डिटेक्शन। ह्यूमन पोज डिटेक्शन में क्या है कि भाई अभी हम बैठे हुए हैं, तो अगर आप अगर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हो कि भाई इंसान अगर बैठा हुआ है कि लाइक दौड़ रहा है या फिर खड़ा है या फिर कैसा है। तीसरा चौथा एक और हो सकता है कि भाई जो मूड है, आजकल बहुत सारे बनते हैं मूड, मूड कौन सा बच्चा किस किस मूड में है। कोई इंसान अगर सैड है या फिर हैप्पी है या फिर टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है, वो आप फेशियल एक्सप्रेशन से यूज करके आप बना सकते। होप लोगों को आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये चीज। थैंक यू।